दोस्तों आज हम करने हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स मतलब घातांक के नियम। आज हम करेंगे घातांक के नियम। जैसे मेरे पास है ये कुछ फॉर्मूला मैं पहले इनको सोल्व कर लेता हूँ, फिर मैं इसके एग्जांपल आपको कराऊंगा। जैसे ए एम इजक्वल टू एन, ये क्या होगा, ए एम प्लस एन, मल्टीप्लाई में हमेशा पावर ऐड हो जाती है, ए एम अपॉन एन, तो ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या होगा, ए एम माइनस एन। इसी प्रकार से जैसे ये ए एम ब्रैकेट बंद एन है, तो ये क्या होगा, इसकी पावर हमेशा मल्टीप्लाई हो जाएगी आपस में, तो ए एम एन। इस प्रकार से इसी प्रकार से अगला ए बी ब्रैकेट बंद एन, तो ये हम एन जो एन है जो बाहर, इसकी मल्टीप्लाई आपस में दोनों से हो जाएगी, ए एन बी एन। इसी प्रकार से अगले में ए अपॉन बी एन, तो ये क्या होगा, ए एन अपॉन बी एन। अब हम एक अगला को सोल्व करेंगे, जैसे ये ए अपॉन बी माइनस एन, तो ए अपॉन बी माइनस एन क्या होगा, बी अपॉन ए की पावर एन। ये इसके नीचे जाएगा, वन अपॉन बी ऊपर आ जाए तो पॉजिटिव। ये हम अगला सोल्व करेंगे, ये क्या होगा, बी एम, बी पॉजिटिव लाना तो बी ऊपर जाएगा और ए पॉजिटिव, वन अपॉन ए एन, तो यानी कि ए एन। अब मैं इनके आपको एग्जाम्पल कराता हूँ एक एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के। जैसे ए एम एन, जैसे मैं लिखता हूँ एक एग्जाम्पल, 3 का स्क्वायर डॉट 3 की पावर 5। इस पहले का एग्जाम्पल है ये। जैसे हम इनकी पावर क्या करेंगे, जब भी बेस से मतलब पावर ऐड हो जाती हैं इस फॉर्मूले के हिसाब से, 3 की पावर 5 और 2 7। इसी प्रकार से अगला लिखेंगे हम, 3 का स्क्वायर अपॉन 4 की पावर 5। दोनों बेस हमको सेम ही लिखनी पड़ेंगे, अलग नहीं लिख सकते हम, दोनों को बेस हम सेम लेके चलेंगे। तो क्या हो गया, ये इसको हम 5 लिख लेते हैं, 2 नहीं 5, ये नीचे को 2 लिखेंगे, तो अब ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा ये, तो 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 2, तो 3 में इस बेस से में तो पावर घट जाएंगी, 5 में से 2 गए 3, तो 3 की पावर 3। इस प्रकार से हम अगले में करेंगे, ये क्या हो लिखेंगे, 3 की स्क्वायर अपॉन 5, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे दे रखा हो इस फॉर्मूले के हिसाब से, तो 3 की पावर 10। अब हम अगले को सोल्व करेंगे, ए बी मतलब 3 4 हमने मान लिया और एन में क्या ले लिया हमने, स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, 3 का स्क्वायर इस फॉर्मूले के हिसाब से डॉट 4 का स्क्वायर। अब इसी प्रकार से हम अगले को लिख लेंगे, 3 अपॉन 4 का स्क्वायर, तो इसको क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर। हम अगले इसके हिसाब से सोल्व कर रहे हैं, कुछ इनके एग्जाम्पल सोल्व कर रहे हैं हम इनके हिसाब से, जो हमारे फॉर्मूला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के घातांक के नियम। इसी प्रकार से हम अगले को सोल्व करेंगे, जैसे 3 अपॉन 4, ये लिख दिया मैंने -2 एग्जाम्पल। अब मैं इसको कैसे सोल्व करूँगा, तो जैसे 3 अपॉन 4 है, 3 अपॉन 4 है, तो ये उल्टा हो जाएगा, ये पॉजिटिव के लिए एक नीचे जाएगा। इस प्रकार से देखो, मैं बताता हूँ आपको, 1 अपॉन 3 अपॉन 4, 1 अपॉन 3 अपॉन 4, तो ये गया नीचे। अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, 4 अपॉन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 अपॉन 3 का स्क्वायर। इस प्रकार से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम अगले को सोल्व करेंगे, 3 अपॉन 3 की पावर -2, 4 की पावर -5, सातवां को सोल्व करेंगे हम, तो ये क्या होगा, जैसे हम इसको सोल्व करेंगे सेम इसी प्रकार सोल्व करेंगे, जैसे 3, तो ये 3 का स्क्वायर है, तो हम इसको नीचे ले आएंगे, 1 अपॉन 3 का स्क्वायर लिखेंगे। इसी प्रकार से 1 अपॉन 4 5 का स्क्वायर लिखेंगे, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, 3 उधर ले जाएगा। इस प्रकार से जैसे 4 की पावर 5 और 3 का स्क्वायर, ये इस प्रकार से हमने सोल्व किया है। ये क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 7 का, क्वेश्चन नंबर 7 का ये 7 एग्जाम्पल।